हिंदुस्तान के गद्दार। आज भले ही भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन एक समय इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन कभी मुगल तो कभी अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया। वैसे बाहरी लोगों की बजाय देश के लोगों ने भी भारत को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। जरा सोचिए, क्या कोई अनजान शख्स आपके घर के राज जान सकता है जब तक कोई घरवाला उसे न बताए? वैसे ही हिंदुस्तान के गद्दार थे, जिन्होंने अगर गद्दारी न दिखाई होती तो भारत गरीब देश न बनता। चलिए आपको बताते हैं कौन थे हिंदुस्तान के गद्दार। राजा जयचंद राठौड़, पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा राजा जयचंद के बारे में सब जानते हैं। पृथ्वीराज के कविचंद बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो, राजा के जीवन पर आधारित एक कविता में दावा किया है कि दोनों राज्यों के बीच कई गद्दार थे, जिससे अफगान शासक गजनी के खिलाफ तराई की दूसरी लड़ाई में हार सुनिश्चित हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज से गद्दारी की थी। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया और साथ मिलकर पृथ्वीराज को हरा दिया, जिसके बाद भारत पर इस्लामिक आक्रमणकारियों के हमले बढ़ गए और जयाजीराव सिंधिया का अपनी वीरता और बहादुरी के लिए जानी जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी की थी। जयाजीराव सिंधिया ग्वालियर के महाराज थे। जयाजीराव सिंधिया देशद्रोही राजाओं में से एक था और अंग्रेजों का समर्थक था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कूटनीति तैयार की। जयाजीराव ने सेना के रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ भड़काया और जब अंग्रेजी सैनिक रानी से लड़ने आई, तब ग्वालियर की बागी सेना ने रानी को अकेला छोड़ दिया। और राजा मानसिंह गद्दारी के मामले में मानसिंह जयचंद से बिल्कुल भी कम नहीं था। महाराणा प्रताप देश को आजाद कराने के लिए जंगलों में घास की रोटियां खाते थे, तो मानसिंह मुगलों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करता था। राजा मानसिंह मुगलों का सेना प्रमुख था। मानसिंह महाराणा प्रताप और मुगलों के प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था। इस युद्ध में महाराणा ने मानसिंह को मारकर उसे उसकी गद्दारी की सजा उसी वक्त दे दी थी। और फणींद्रनाथ घोष ने सैंडर्स मर्डर और असेंबली में बम फेंकने के केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। उसकी गवाही की वजह से भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणींद्रनाथ घोष को अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बनाया था। ये थे हिंदुस्तान के गद्दार। किसी ने सच ही कहा है, घर का भेदी लंका ढाई, यानी घर के कुछ लोग ही अपना राज दुश्मनों को बताकर घर का बुरा कर देते हैं। इन गद्दारों ने भी कुछ ऐसा ही किया।